सदगुरु के प्रति एकदम पक्की है एकलव्य की तरह, तो घर बैठे सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है, घर बैठे सारा आनंद प्रकट हो जाता है। पर यदि हमारी निष्ठता उसमें कुछ 19-20 चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस स्थिति में हमारा कल्याण नहीं होगा। एकलव्य ने मोम का पुतला बनाकर वहां पर महाराज सारी धनुर्विद्या को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। सुबह उठते ही गुरुदेव को प्रणाम, दोपहर को गुरुदेव की पूजा, शाम को सदगुरु की पूजा, एक अनन्य भावना, एक अनन्य विश्वास सदगुरु के प्रति उनका लगा रहा। और एकलव्य की निष्ठता इतनी अद्भुत हो गई कि भक्तजनों, आज गुरु द्रोणाचार्य अपने समस्त शिष्यों के साथ में पांडवों को लेकर भी उधर से तनिक निकल रहे थे कि कुत्ता आया। एक कुत्ता भी जो है पांडवों के पास से निकला। अब अंदर एक झोपड़ी थी जहां पर एकलव्य रहता था। आज जानबूझकर द्रोणाचार्य जी ने, क्योंकि उस बालक पर थोड़ी सी नजर पड़ गई थी कि कोई धनुर्विद्या का मर्मज्ञ है, तो जानबूझकर एक कुत्ते को उसके घर की तरफ भेज दिया। और एकलव्य ने क्या किया भक्तजनों, उसकी धनुर्विद्या इतनी महान थी कि कुत्ता जब भौंक रहा था तो बिना कुत्ते को मारे हुए ऐसे बाण एकलव्य ने मारे कि पूरा मुख है वो बाणों से बींध दिया। भला जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो तो पांडवों को शिक्षा देना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि भैया तुमसे भी श्रेष्ठ इस धरती के ऊपर उपलब्ध है, मौजूद है, और उसके यदि दर्शन करने हैं तो अंदर झोपड़ी में जाओ। और जैसे ही अर्जुन का प्रवेश झोपड़ी में हुआ, अंदर जाकर जैसे उस कुत्ते के मुख में सारे बाणों को देखा कि भौंकना कुत्ते ने बंद कर दिया बाणों के कारण से, और महाराज और कहीं भी कुत्ते के चोट नहीं आई। अर्जुन समझ गया कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये वास्तव में कोई बहुत बड़ा धनुर्धारी है। आज एकलव्य के पास में अर्जुन गए और कहने लगे कि आपने ऐसा कर कैसे दिया? अरे धनुर्विद्या में तो मैं भी बड़ा प्रबल हूँ, पर ऐसा ज्ञान तो मुझे भी नहीं है कि केवल इस प्रकार से बाण मारे कि केवल मुख है उसको बीता जाए। तो ऐसा ज्ञान तो मेरे पास में भी नहीं है, आपके पास में ज्ञान कहाँ से आया? आपके गुरु कौन है? जैसे ही कहा एकलव्य को अर्जुन ने कि आपके गुरु कौन है, एकलव्य कहने लगे मेरे गुरु तो गुरु द्रोणाचार्य हैं और कोई नहीं है। जैसे ही गुरु द्रोण का